अरीजा शहर में पढ़ने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। इम्तिहान खत्म होते ही सर्दियों की छुट्टी में वो अपनी नानी के गांव आती है। गांव से बाहर एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था इस हवेली में रात के आखिरी पहर एक साया घूमता है। अरीजा को इन बातों पर कभी विश्वास नहीं था, पर हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों में दरारें, छत में जाले और हवा में अजीब बदबू। नानी ने आते ही कहा, बेटी अंदर तो रहो, मगर बंद कमरा कभी मत खोलना। अरीजा चौंकी। कौन सा कमरा? उधर दाई और जो कमरा है वही जो हमेशा बंद रहता है। एक अजीब रात और कमरे का बुलावा। पहली ही रात अरीजा को नींद नहीं आई। रात के 2 बजे उसे कोई धीमी सी दस्तक सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे ऊपर वाले बंद कमरे से आ रही हो। दस्तक धीरे धीरे तेज होती गई, मानो कोई अंदर बंद हो, किसी को बुला रहा हो। अरीजा घबराकर उठी और नानी को बुलाया। नानी ने ठंडी सांस ली। मैंने मना किया था ना कमरे के बारे में सोचने से। वो बुलाता है तुम्हें क्योंकि तुम अब इस घर का हिस्सा हो। अरीजा डर गई। कौन बुलाता है नानी? नानी ने जवाब नहीं दिया, बस एक छोटी सी तावीज उसके गले में डाल दी और बोली, अगर दस्तक दोबारा सुनाई दे तो दुआ पढ़कर सो जाना। सुबह नानी बाजार गई थी। घर में सिर्फ अरीजा थी। उसे एक पुरानी ट्रक मिली जिस पर धूल जमी हुई थी। जैसे ही उसने ट्रक खोला, अंदर एक पुरानी डायरी मिली, रायसा की डायरी। रायसा यानी उसकी खुद की माँ का नाम है। अरीजा का दिल धड़कने लगा। उसने पढ़ना शुरू किया। डायरी का पहला पन्ना। मैं इस हवेली में खुश थी जब तक मुझे उस कमरे की आवाजें सुनाई नहीं देती थी। दूसरा पन्ना। नानी कहती है कि इस कमरे में एक साया रहता है जो जवान लड़कियों की रूह से ताकत लेता है। तीसरा पन्ना आधा जला हुआ। आज रात वो मुझे बुला रहा है। अगर मैं वापस ना लौट सकी, यहीं पर डायरी खत्म हो गई। अरीजा की आंखों से आंसू बह निकले। क्या वही वजह थी कि उसकी माँ इतनी कम उम्र में चली गई थी? रात होते ही हवेली की लाइट्स टिमटिमाने लगी। ठक ठक ठक। वही दस्तक, इस बार पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा डरावनी। एक फुसफुसाती आवाज, मानो कमरे के अंदर कोई उसका नाम ले रहा हो। नानी भागती हुई आई। उन्होंने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और अरीजा को पकड़कर नीचे ले गई। अब नानी ने सारा सच खोल दिया। इस कमरे में तुम्हारी माँ रायसो को बुलाने वाला साया एक जुल्मन था। तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी और इस हवेली में मौजूद एक जिन उसकी रूह से ताकत लेना चाहता था। रायसा ने तुम्हें बचाया, पर खुद नानी रोने लगी। अरीजा का पूरा शरीर कांप उठा। उस रात अमावस्या थी। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। हवेली का तापमान अचानक गिर गया। दीवारें चरमराने लगी। कमरे का दरवाजा झटके से खुल गया। अंदर एक घना अंधेरा, लंबी काली धुंध सी। साया ए जुल्मत, उसकी आवाज गूंजी। रायसा की बेटी, आज तेरी बारी है। अरीजा डर से झड़ हो गई। तभी उसकी ताबीर चमकी और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। साया चिल्लाया, नहीं, रोशनी नहीं। नानी ने आयतें पढ़ना शुरू की। अरीजा ने दुआ दोहराई। अंधेरा पीछे हटने लगा, पर साया आखिरी बार चीखा, तुम्हारी नस्ल को तबाह कर दूंगा। और एक धमाके के साथ वो धुआं बादल में चला गया। सुबह हवेली में सुकून था। नानी ने कमरे का दरवाजा लोहे की सलाखों से बंद कर दिया। अरीजा खिड़की से बाहर देख रही थी। आसमान साफ था। हवा में डर नहीं, शांति थी। नानी ने कहा, अब वो कभी नहीं लौटेगा। अरीजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नानी नानी, अब मैं भी माँ की तरह इस घर की रखवाली करूंगी। और कहानी यही खत्म नहीं होती, पर हवेली की दीवारों में अब भी वो दस्तकें धीरे धीरे गूंजती रहती हैं।